हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई डे 1 है आज, ओके डे 2 है आज। हमने आज से अपना लंदन ट्रिप, लंदन घूमना फिरना शुरू किया है। वैसे कल हम लोग होटल पहुंचे थे 1 बजे, आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। और उसके बाद हम लोग सो गए यार। शाम को 4-5 बजे उठे, बाहर गए और हमने कल पूरा दिन हैरिड्स में स्पेंड किया है। और एक बड़ा अच्छा सा डेडिकेटेड हैरिड्स का व्लॉग बनाया है, बिकॉज ये ना बहुत लोगों ने बोला था कि हैरिड्स जाना और उसका पूरा व्लॉग बनाना, तो एक पूरा व्लॉग बनाया है। वो जब लंदन से हम लोग स्कॉटलैंड जा रहे होंगे ना, तो वो पर्टिकुलर डे आपको दिखाऊंगी मैं, मतलब लंदन पूरा घुमा के फिर आपको हैरिड्स दिखाऊंगी। तो अभी लंदन में जब घूमना शुरू किया है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे आए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हमने लंदन पास लिया हुआ है 3 दिन का। लंदन पास इसलिए लिया कि यार जितनी भी जगह है ना लंदन की, लाइक 100+ अट्रैक्शंस, हर एक की मोस्टली एंट्री फ़ी है। और एंट्री फ़ी भी ऐसी है कि 15 पाउंड से लेकर 30-35 पाउंड तक है। तो हमें लंदन पास 3 डेज़ का अगर हमने पूरा जब चेक किया ना, तो हमें लगा लंदन पास लेना मेक्स मोर सेंस। और यही आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि शिल्पा अगर लंदन घूम रहे हो तो लंदन पास के साथ घूमना। तो लंदन पास के साथ बिग बस टूर भी साथ में है। तो आज का प्लान ये है कि बिग बस टूर लेंगे, पूरे 2 दिन उस पर घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन शुरुआत करें अपनी बकिंघम पैलेस से। मतलब मुझे लगता है लंदन आके सबसे पहली जगह जहाँ आना चाहिए ना, अदर देन हैरिड्स, वो है बकिंघम पैलेस। तो अभी चलते हैं बकिंघम पैलेस, उसको देखते हैं। ये टाइम वो चल रहा है सीज़न का जिसमें बकिंघम पैलेस के जो अंदर के टूर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। कुछ बड़े स्पेसिफिक टूर्स उन्होंने स्टार्ट किए थे जिनके हमें डेफिनेटली बुकिंग नहीं मिली। 2 महीने से चेक कर रहे थे हम लोग, लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक के लिए जो टूर्स होते हैं ना, वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमें बाहर से ही देखने को मिलेगा। पता तो चले किंग और क्वीन रहते कहाँ है। वैसे आपको पता है ना कि हमने भी जब कनाडा की सिटीजनशिप ली थी तो इन्हीं की ओथ ली थी। या तो चलो देख कर आते हैं कि जो हमारे कनाडा के ओनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स, वो कहाँ पे रहते हैं। गाइस, ये विक्टोरिया मेमोरियल है और ये है पैलेस किंग और क्वीन का। अब ना उनकी इतनी सारी विंडोज़ हैं, मेरे ख्याल से उनमें से एक उनकी बेडरूम विंडो होगी, एक उनकी लिविंग रूम विंडो होगी, डाइनिंग रूम विंडो होगी। और बाहर देखो भाई, 2 लश ग्रीन गार्डन है, बहुत बड़े बड़े उनके फ्रंट यार्ड बैक यार्ड्स हैं। बट मुझे लगता है बैक यार्ड के तो मुझे पता नहीं, जब भी अपनी विंडो से बाहर देखते होंगे कैसा लगता है कि आपके घर के बाहर हज़ारों लोग हमेशा खड़े हुए हैं। प्राइवेट घर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तभी यहाँ से मतलब मेरे ख्याल से निकल के वो अपने दूर दूर किसी किसी पैलेस पे रहने जाते हैं। बकिंघम पैलेस पे रहना इज़ लाइक अब हमेशा लोगों की नज़रों में रह रहे हो, है ना। हाँ जी, अभी गेट नहीं खोला तो कोई ने आपके लिए। इनका अब तो पैलेस क्वीन देख तो के है ना ही अभी तो नहीं। ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत सारे रिपेयर की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत टाइम से इन्होंने रिपेयर नहीं कराया, थोड़ा मंदी चल रही है। वैसे यार मैं तो कहूँगी इंसान छोटा घर लेके रह ले, बट अच्छे से मेंटेन करे घर को। शिल्पा अंदर जाके देखो, पता चलेगा, अच्छे से मेंटेन करे। हाँ भाई, मजाक एक तरफ है। गाइस, मैं ना द क्राउन जो सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, उसके आई गेस 6 सीज़न आ चुके हैं। मैं उसकी ना ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और मतलब मैं इतना क्लोजली फॉलो करती हूँ ना ये रॉयल फैमिली के न्यूज़ को, बिकॉज मैं क्राउन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। और जैसे कोई नेक्स्ट सीज़न आता है ना, मैं मतलब 2 या 3 दिन में सारे ख़त्म कर देती हूँ। तो वहाँ पे मैंने ना बकिंघम पैलेस इतना देखा हुआ है और अब उसको एक्चुअली में इन पर्सन देखकर ऐसा लग रहा है कि यार काश बस एक आधा रोल मिल जाए द क्राउन में, अंदर से भी देखने को मिल जाए ये पैलेस, क्योंकि इनके पास पेंटिंग्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है। जो रॉयल फैमिली है दे आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट आर्ट। और जो क्वीन थी जो अब चली गई, क्वीन एलिजाबेथ, उनके पास ना बहुत बड़ा प्राइवेट आर्ट कलेक्शन था। तो मुझे नहीं लगता वो मतलब पूरी पब्लिक के लिए ओपन होगा, बट या अगर कभी ये रॉयल फैमिली का आर्ट कलेक्शन देखने को मिले ना जब इन्होंने पब्लिक के लिए ओपन किया हो, दैट्स वर्थ टू वॉच। ये लग रहा है ना कुछ रॉयल। दो हमने चेंज ऑफ रॉयल गार्ड्स जो सुबह 10 बजे होते हैं वो मिस कर दिया, 10 या 11 बजे होते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पे ही कुछ होता होगा, यहाँ से कुछ कारवा, कुछ परेड सी चल कर जाती होगी। इतनी बढ़िया रोड लग रही है यार, फुल ऑफ यूके फ्लैग्स।
और फोटोज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे। हमने बहुत सारे कराए हैं जो इंस्टाग्राम पे आप मेरी स्टोरीज में चेक करोगे। तो जब हम लोग दुबई भी गए थे ना, तो मैंने एक स्टोरी हाईलाइट बना दिया दुबई डायरीज़ का, जिसमें सारे मैं फ़ोटोज़ डालती जा रही थी। ऐसे ही मैंने अब लंदन डायरीज़ भी बना दिया है, जिसमें जितने भी फ़ोटोज़ हम लोग लेंगे, मतलब मैं क्योंकि रील में या फिर मैं पोस्ट में बहुत नहीं डालती, और आप लोग मुझसे पूछते हो कि फ़ोटोज़ का है, तो स्टोरीज़ में होते हैं फ़ोटोज़। एक ना बड़ी अच्छी बात है कि वेदर बहुत अच्छा है आज, मतलब ऐसे टी शर्ट में पहन के आप आराम से घूम सकते हो। और जब मैंने यहाँ एंटर किया था ना, तो मैं देख रहा था बड़े सारे लोग ना छींक रहे थे। मैं सोच रहा था ये सारे लोग छींक क्यों रहे हैं, इतने सारे लोग क्यों छींक रहे हैं। और यहाँ आने के बाद मैं भी कई बार छींक चुका हूँ, इतने सारे लोग कुछ छींक रहे हैं। एलर्जेंस हुए यहाँ पे। ये चेंजिंग द गार्ड का पूरा रूटीन भी लिखा हुआ है, स्केड्यूल लिखा हुआ है, वो क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे आप गार्ड्स को आइडेंटिफाई करो, ये कौन से आयरिश गार्ड्स हैं, कौन से वेल्श गार्ड्स हैं, और उनकी यूनिफॉर्म्स कैसे डिफरेंट हैं, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो चेंज ऑफ द गार्ड्स होते हैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे। तो मतलब ट्यूसडे और थर्सडेज को नहीं होते, 11 AM होते हैं। चेंज ऑफ गार्ड तो मिस कर दिया हमने, लेकिन अभी ये किंग्स गार्ड्स की परेड हो रही है, और ये बिल्कुल उसी रोड पे हो रही है जो मैं बता रही थी कि बकिंगहम पैलेस के बिल्कुल सामने वाली रोड है ये। बैचेस देख रहे हो, सबने ये सबने पास्ट में सर्व किया है, क्योंकि सारे ओल्ड एज हैं। तो डेफिनेटली अपनी करंट आर्मी नहीं होगी इनकी, ये कि पुरानी जिन्होंने पहले सर्व किया है और जिनको मेडल्स वगैरह मिले हैं वो सब लोग हैं ये। और क्या रोब से चल रहा है, सबके यूनिफॉर्म्स अलग अलग हैं यार। देखो इसमें देखो ये बच्चा भी है। हाँ, ये स्काउट्स होंगे। ओ, इन अंकल की तो पूरी भरी हुई है चेस्ट यार, चेस्ट छोटी पड़ गई है, बैजेस इतने हैं। हाँ। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सारी परेड की इज्जत खराब कर दी लास्ट में घोड़े ने, पूप कर दिया उसने सारा। ये देखो लास्ट में जाते जाते ना घोड़ा एकदम रुक गया। मैं कहा रुक क्यों गए हैं, शायद ये चाह रहे हैं कि सारे आराम से फोटोज ले ले, तो घोड़े ने पूप करी वो निकल गए। और ये भी ऐसे खुश हो गया हंस रही थी। अब हम ना द रिड्स, जो यहाँ का बहुत अच्छा बहुत लग्जूरियस होटल है, उसके एलए से जा रहे हैं। और आपको पता है ना कि मेरा फेवरेट ऑथर कौन है, जेफरी आर्चर। और जेफरी आर्चर मेनली लंदन बेस्ड नॉवेल्स लिखता है। तो उसके अभी जो रिसेंटली मैं पढ़ रही हूँ ना, विलियम वॉरविक सीरीज़, अब तो मैं उसकी लास्ट बुक का ही वेट कर रही हूँ, बाकी तो सारी बुक्स मैंने पढ़ ली है। उसमें विलियम वॉरविक का जो एनिमी होता है ना, बहुत ही रिच आदमी होता है लंदन में, और वो एवरी डे द रिड्स पे आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अब वो वाला भी द रिड्स खुद देखकर मुझे लग रहा है अच्छा यहाँ पे आता है विलियम वॉरविक का बंदा। यूं ही कल हैरिड्स से इतनी शॉपिंग करी, एमी को भी कीरिंग वगैरह लेकर दिया, वो एक बस भी इतनी सारी खरीद ली है हमने। ये देखो यहाँ पे दुनिया जहान के सुवेनियर्स मिल रहे हैं, और कितने के, 1 पाउंड के, बताओ। और 6 for 10, ये कैसे हुआ। अच्छा 1.99 है, 99 देख लो कितना छोटा लिखा हुआ है, मतलब 2 पाउंड्स का ईच है ये यहाँ पे जो भी है। लेट्स सी क्या क्या लेते हैं। ये बिग बस है जो हमें पकड़नी है, तो हमें पूछने गया कितने बजे चल रही है ये, तो अगर टाइम है तो हम अपनी यहाँ पे सुवेनियर शॉपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा ये मैग्नेट्स है सारे, जो 2 पाउंड्स के हैं, ठीक है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये सारे मैग्नेट्स कनाडा में भी $5 के आते हैं, तो उससे तो सस्ता ही हो गया। 2 पाउंड्स मतलब $4। और अगर ये लेनी है बिग बेन, तो ये है 9.9, मतलब 10 पाउंड्स की है। ये ऊपर वाले 14.99 की है। गाइस नो मैटर कितनी अच्छे बाल बनाकर आए हम लोग, बिग बस पे टॉप पे बैठ कर ना सारे बालों की ना ऐसी की तैसी हो जाती है, सब मुंह पे।
आप जब भी किसी नई कंट्री में आते हो ना, बाउंड टू कंपेयर प्राइस विद जहाँ भी आप लोग रहते हो। तो हम भी कंपेयर कर रहे थे लंदन के प्राइस ओंटारियो से जहाँ हम लोग रहते हैं, तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे गैस प्राइसेस तो बहुत महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू कैनेडा। वैसे ग्रीनरी और फॉरेस्ट तो हमारे यहाँ भी कम नहीं है, मगर लंदन ने भी अपनी ग्रीनरी से और जो ट्रीज़ हैं उनके इतने घने ट्रीज़ बहुत इम्प्रेस किया मुझे। आपके पास टाइम कम हो ना, मान लो एक दिन है, आपको ना बिग बस से उतरने की भी ज़रूरत नहीं है, बैठकर उनका पूरा सर्कल कंप्लीट कर लो और पूरी सिटी की ना वाइब, समरी और आपको समझ में आ जाता है। गाइस ये स्ट्रीट देखो यार, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मतलब मैं कल आई थी ना यहाँ पे, तब से ढूंढ रही थी कि लंदन लोगों का फेवरेट प्लेस क्यों है। अब जब बिग बस पे हम पूरा लंदन घूम रहे हैं ना बैठ के, तो पता चल रहा है क्यों है। इतना लाइवली है, इतना लाइवली है, और लग्जरी शॉपिंग का तो हब है। और साथ में आर्किटेक्ट है, यूरोप और यूके अपने आर्किटेक्ट के लिए तो फेमस है ही। The thing is, we cannot stop at every stop, right? आज हमारी बुकिंग है लंदन आई की, तो हमें लंदन आई भी टाइम पर पहुंचना है, हमें टावर ब्रिज भी जाना है, बड़े ही सारी चीज़ें। और यूँ लग रहा है कि यार बिग बस के हर स्टॉप पे उतर जाओ। वैसे बिग बस ना किसी भी सिटी को बड़े ही कन्वीनियंटली तरीके से, फास्ट तरीके से देखने का ना बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और अब हम जा रहे हैं द आइकॉनिक बिग बेन के सामने से। मतलब मुझे ना बिग बेन लगा था कि एक सिंगल टावर खड़ा हुआ है और कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, बट एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग, मतलब हमारी ये पार्लियामेंट है, हमारी नहीं यूके की, पार्लियामेंट के बाहर बिग बेन है। भाई बिग बेन को तो आराम से यहाँ पर उतर कर देखना बनता है, लेकिन अभी भाग रहे हैं हम लोग टावर ब्रिज। आराम से कल उतर कर ये देखेंगे। एज ए सेड, अगर आपके पास एक दिन भी है तब भी आप बिग बस में बैठे बैठे बिना उतरे पूरी सिटी देख सकते हो। तो यही मेरा प्लान था आज का, कि एक बार ना मैं पूरे सिटी का राउंड लगाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ जितने भी फेमस लैंडमार्क्स थे उसको ऊपर से बैठे बैठे। तो हमने ट्रफलगर स्क्वायर देख लिया, बिग बेन देख लिया, वेस्टमिंस्टर एबी देख लिया, पार्लियामेंट देख ली, और अभी ये है लंदन आई। लंदन आई और थीम्स रिवर के ऊपर से जा रहे हैं हम लोग, और आगे टावर ब्रिज भी देखने वाले हैं। तो लंदन आई की हमारी इवनिंग की बुकिंग भी है, तो वहाँ तुमने जाना ही है। हर चीज़ की बुकिंग है, मतलब लंदन पास में सबके एंट्री टिकट्स इंक्लूड है। बट डे 1 पे आई रियली वांटेड टू सी एवरीथिंग। आई नो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये यूके की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, द शार्ड।
गाइस बहुत लंबा बिग बस का टूर लेकर आए हम लोग। पहले हमने ब्लू रूट पूरा कवर किया बैठे बैठे ही कि पता चले कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ जा सकते हैं देखने के लिए। और फिर अब रेड रूट से आ गए हैं हम लोग लंदन टावर। लंदन टावर आते हुए ना हम लोग ने टावर ब्रिज लंदन क्रॉस किया। वैसे ना मोस्टली लोग वो जो आइकॉनिक ब्रिज नहीं बने हुए, वो एक टावर है फिर वो लंबा सा कुछ जाता है फिर टावर है, वो जो आइकॉनिक टावर है मैं दिखाऊंगी अभी, वहाँ जाना ही जाना है। उसको सभी लोग सोचते हैं कि ये लंदन ब्रिज है। हम लोग भी यही सोचते थे यहाँ आने से पहले कि लंदन ब्रिज है, बट लंदन ब्रिज तो कुछ नहीं है, सिंपल सा ब्रिज है बस, ओवर ब्रिज जो आप बस क्रॉस कर लोगे रोड की तरह। बट जो आइकॉनिक ब्रिज है ना लंदन में, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिजेस इन द वर्ल्ड, और यूके का तो डेफिनेटली सबसे ब्यूटीफुल होगा वो टावर ब्रिज लंदन है। मैं ना हमेशा बोलती हूँ कि यार पेरिस जाते हो ना कभी तो आपने एक एफिल टावर देख लिया, एफिल टावर देख के आपको लगता है कि पैसे पूरे हो गए, वो इतनी ब्यूटी है। अगर लंदन आए हो सिर्फ टावर ब्रिज लंदन भी देख लिया ना तो यूँ लगेगा एक बार के पैसे पूरे हो गए। दो लंदन आई भी बहुत बढ़िया जगह है, सब कुछ है बढ़िया, लेकिन वो टावर ब्रिज लंदन में मेरी अब तक जितना भी देखा है मैंने, वो मेरा फेवरेट स्पॉट है। अभी अंदर चलते हैं लंदन टावर, इसकी टिकट है बट वो लंदन पास जो हमने लिया हुआ है उसके अंदर इंक्लूड है। और यहाँ पे जो रॉयल जूल्स हैं वो रखे हुए हैं सारे के सारे, और उसमें कोहिनूर भी है। इतने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे जब से मैंने स्टोरीज डालनी शुरू करी है कि कोहिनूर लेकर आना, कोहिनूर लेकर आना। हाँ यही करने तो आए हैं हम लोग यहाँ पे, बात करती हूँ मैं, देते हैं तो। गाइस वर्ल्ड की आई गेस लार्जेस्ट जो डायमंड्स और ज्यूल्स की एग्जीबिशन है ना वो देखकर आए हैं। यहाँ से आपको बेस्ट पिक्स मिलेंगी टावर ब्रिज की। वी आर अबाउट टू एंटर लंदन आई।